हेलो एवरीवन, हम डेप्रिसिएशन देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 245 पे जो प्रॉब्लम नंबर 4 है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। ऑन 1st Jan 2015, Triveni Traders Raigad purchased a plant for 12,000 and installation charges being 3,000. On 1st July 2016, another plant was purchased for 25,000. On 1st April 2017, another plant was purchased for 27,000. Wages paid for installation amounted to 2,000. Carriage paid for the plant amounted to 1,000. Show plant account up to 31st March 2018, assuming that the rate of depreciation is 10% per annum on straight line method. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम में 3 बार प्लांट परचेज हुए हैं, तो 3 बार अलग अलग प्लांट्स पे हमें अलग अलग डेप्रिसिएशन के अमाउंट्स आएंगे, तो वो हमें यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना के निकालना पड़ेगा। हमें पूछा गया है प्लांट अकाउंट अप टू 31st March 2018, तो इस तरह से आपको प्लांट का लेजर अकाउंट का फॉर्मेट बना लेना है। वर्किंग नोट बनाएंगे सो दैट वी आर गोइंग टू पोस्ट फ्रॉम द वर्किंग नोट इन दिस प्लांट अकाउंट। सबसे पहले क्या हुआ है, देखो 1st January 2015 को 1st Jan 2015 को we purchased a plant for 12,000 and installation charges are 3,000. मतलब टोटल ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो गई 15,000. ओके, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल हियर। जो भी चार्जेस हम पे करते हैं टिल द एसेट इज पुट टू यूज, टिल द एसेट इज रेडी टू यूज, वो सारे चार्जेस हम वो एसेट को डेबिट करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या आएगी ऑन 1st Jan 2015, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। कितने में खरीदा हमने प्लांट 12,000 पे। उसके बाद हमने कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए अमाउंटिंग टू 3,000 रुपीज। तो अगेन हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, प्लांट अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैश और बैंक। ओके, इंस्टॉलेशन चार्जेस को हमें गलती से डेबिट नहीं करना है। अभी टोटल प्लांट की वैल्यू हो गई हमारी 15,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज व्हाट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो ये जो प्लांट 1 है P1, इस पे 15,000 से 10% मतलब कितना 1,500 इज द डेप्रिसिएशन फॉर द एंटायर ईयर। करेक्ट विथ मी यहां तक। अभी ये जो पर्टिकुलर प्लांट है वो हमने कितने महीनों तक यूज किया, बिकॉज हमारा यहाँ पे डेप्रिसिएशन वी हैव टू प्रोवाइड ऑन 31st March 2015, राइट? और हमने खरीदा है 1st Jan को, तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का हो जाएगा 3 months, राइट? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो प्लांट 1 का परचेज प्राइस है 15,000 और उसका डेप्रिसिएशन विल बी 1,500। ये हमने कैलकुलेट किया पूरे 12 महीने का इंटू 3/12, बिकॉज इस साल सिर्फ 3 महीने ये प्लांट हमने यूज किया है। सो लेट अस फाइंड आउट द अमाउंट। ये आ जा रहा है हमारा 375 डेप्रिसिएशन। व्हाट इज द बैलेंस? Balance as on 1st April 2015 in the plant account will be 14,625, right? यहां तक समझ में आया? अभी हमें क्या करना है, ये हमें पोस्ट करना है हमारे प्लांट अकाउंट में। सबसे पहली हमारी एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन की as on 31st March 2015 by depreciation account। अमाउंट कितनी है 375। ओके, और जो भी बचेगा दैट इज माय बैलेंस। सो लेट अस फाइंड आउट द बैलेंस। 15,000 14,625 by balance carried down as on 31st March 2015, राइट? अगले साल की शुरुआत में ये मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा। सो 1st April 2015 2
balance brought down 14,625. अभी हम प्रॉब्लम में देखते हैं कि हमने सेकेंड मशीन कब खरीदी. सेकेंड मशीन हमने खरीदी है 1 जुलाई 2016 को एंड राइट नाउ वी आर इन 1 अप्रैल 2015. तो इस पूरे साल में हमने कोई भी मशीन खरीदी नहीं है, कोई भी प्लांट हमने खरीदा नहीं है. तो जो ये प्लांट 1 है उस पे ही हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है पूरे साल का. पूरे साल का कितना है हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 1500. So here again I am going to deduct as on 31st March 2016 1500 rupees for depreciation. तो बैलेंस कितना आ जाएगा 1 अप्रैल 16 को बैलेंस 13,125. ओके तो चलो यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं हम लोग 31st March 2016 by depreciation account 1,500. ठीक है और अभी हमें बैलेंस भी यहाँ पे लिख लेना है 14,625. बैलेंस कितना है देखो 13,125. So 31st March 16 by balance carried down. ठीक है और अगले साल की शुरुआत में on 1st April 16 to balance brought down 13,125. करेक्ट. अभी इस साल क्या हुआ है लेट अस सी. अभी 1 जुलाई 2016 में another plant was purchased for 25,000. इस साल एक नया प्लांट हमने परचेज किया है 25,000 पे. ओके हमने एक नया प्लांट परचेज किया P2 फॉर 25,000. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%. तो हो जाता है 2,500 रुपीज डेप्रिसिएशन फॉर द एंटायर ईयर. करेक्ट. अभी हमने देखना है दैट हमने ये प्लांट खरीदा 1 जुलाई 2016 को. तो हमारा जो वर्किंग नोट है यहाँ पे मैं लिख दूंगी P2. ओके एंड एज ऑन 1 जुलाई 2016 अमाउंट इज 25,000. ओके अभी 31st मार्च आ जाएगा बीच में. 31st मार्च 2017 को अभी हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे दो प्लांट्स पे, ये वाले प्लांट पे एज वेल एज ऑन द सेकेंड प्लांट. नाउ फर्स्ट प्लांट हमारे पास कितने महीनों तक था. फर्स्ट प्लांट वाज देयर फॉर द एंटायर ईयर. राइट वी हैव यूज्ड इट फॉर द एंटायर ईयर. तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन क्या है हमने कैलकुलेट किया हुआ है हमारे फर्स्ट वर्किंग नोट में. देखिए पूरे साल का डेप्रिसिएशन इज 1500. राइट तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी डेप्रिसिएशन 1,500. एंड फॉर P2 हमारा प्लांट 2 हमने परचेज किया है जुलाई में. तो डेप्रिसिएशन कितना होगा जुलाई से लेके मार्च तक. कितने महीने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 9 मंथ्स. टोटल डेप्रिसिएशन है 2,500. राइट हमने कैलकुलेट किया है. तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1,875. ठीक है दिस इज माय डेप्रिसिएशन ऑन द सेकेंड प्लांट. तो टोटल कितना होगा 1875 प्लस 1500 विल बी माय टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर. तो टोटल डेप्रिसिएशन मेरा आ जा रहा है 3,375. एंड नाउ लेट अस फाइंड आउट बैलेंस क्या आ रहा है दोनों भी प्लांट्स का. यहाँ पे 13,125 minus depreciation will be my balance as on 1st April 17 11,625. और प्लांट 2 पे कितना आ जाएगा बैलेंस 23,125. अगेन लेट अस सी इन दोनों का टोटल क्या है 11,625 प्लस 23,125 34,750. ऑलराइट दिस इज माय वर्किंग नोट. अभी मुझे पोस्टिंग करना है इन माय प्लांट अकाउंट वन बाय वन. तो सबसे पहले तो हमने ये जो खरीदा है प्लांट इसका मुझे पोस्टिंग करना पड़ेगा 25,000 ऑन 1 जुलाई 2016. 1 जुलाई 16 25,000 का प्लांट खरीदा तो मेरी एंट्री आएगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. राइट
और 31 मार्च को जो डेप्रिसिएशन है वो हम यहाँ पे अभी पोस्ट करेंगे। टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है देखो, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 3375। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 3375 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, और बैलेंस कितना है, नाउ लेट अस फाइंड आउट। ये टोटल कितनी आ रही है यहाँ पे 38,125। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 38,125 एंड लेट मी फाइंड आउट व्हाट इज द बैलेंस इन माय प्लांट अकाउंट टू बाय बैलेंस कैरीड डाउन 31 मार्च 17, 34,750 ये मेरा बैलेंस आ रहा है प्लांट अकाउंट में। अभी हमने जो वर्किंग नोट किया है, लेट अस क्रॉस वेरीफाई, वर्किंग नोट में भी यही बैलेंस आ रहा है क्या, प्लांट 1 और प्लांट 2 का मिला के। देखिए 34,750 आ गया, यही बैलेंस है, दैट मीन्स हमने प्रॉपरली पोस्टिंग कर दिया है यहाँ पे। ओके, सो लेट अस राइट दिस टोटल इन द नेक्स्ट ईयर, 1 April 17 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 34,750। ठीक है, अभी क्या हो रहा है देखो, इस साल वापस हमने एक नया प्लांट खरीदा। देखो अनदर प्लांट वाज परचेज्ड ऑन 1 April 2017, शुरुआत में ही खरीद लिया 27,000 का, वेजेस पेड वर 2,000 एंड कार्टेज 1,000, मतलब टोटल 27 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 30,000 हमारे प्लांट अकाउंट को डेबिट होगा, राइट, बिकॉज जो भी हम चार्जेस पे करते हैं टिल द एसेट इज पुट टू यूज वो सब हमें डेबिट करना है प्लांट अकाउंट को। तो सबसे पहली एंट्री आ जाएगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, हाउ मच 27,000। ठीक है, उसके बाद हमने 2,000 का वेजेस पे किए, तो अगेन टू कैश और बैंक होगा, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 2,000 एंड वी पेड 1,000 रुपीज फॉर कैरेज। सो 1,000 यहां पे लिखेंगे हम लोग टू कैश और बैंक। देखो सब हमें डेबिट करना है टू आवर प्लांट अकाउंट, करेक्ट। और अभी हमारे वर्किंग नोट में चलते हैं एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन P3 प्लांट 3 और यहाँ पे ऑन 1 April 2017 30,000 का हमारा टोटल ओरिजिनल कॉस्ट है प्लांट 3 का, राइट। अभी क्या हो जाएगा साल के एंड में, दैट इज एज ऑन 31 March 2018 अभी हमें तीनों प्लांट्स पे डेप्रिसिएशन लगाना है, राइट। नाउ प्लांट 1 एंड प्लांट 2 हमारे पास 1 April 2017 से है, तो टोटल ईयर का हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। वो क्या है हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है 1,500 एंड 2,500। सो लेट मी राइट दिस डाउन हियर 1,500 2,500, ठीक है। एंड प्लान 3 वी परचेज्ड ऑन 1 April, सो प्लान 3 पे भी हमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है एट 10% पर एनम, दैट गिव्स अस 3,000 रुपीज, राइट। आर यू ऑल विथ मी? तीनों प्लांट्स का हमने अलग अलग डेप्रिसिएशन लिया, पूरा 10% फॉर एंटायर 12 मंथ्स, बिकॉज तीनों प्लांट्स हमारे पास पूरे साल में है, राइट। तो अभी ये पहले तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, लेट अस सी 1,500 प्लस 2,500 प्लस 3,000, दिस इज टोटल डेप्रिसिएशन इज 7,000, राइट। और अभी हमें बैलेंस भी निकालना है 11,625 माइनस 1,500, मतलब प्लांट 1 का बैलेंस कितना आएगा 10,125, दिस इज द बैलेंस ऑफ प्लांट 1। सिमिलरली प्लांट 2 का कितना आएगा 20,625 एंड प्लांट 3 का आएगा 27,000। तो ये टोटल कितना है, लेट अस सी, दिस इज 57,750। Okay, now let us do the posting in our plant account. So plant account में as on 31 March 2018 पहली एंट्री होगी डेप्रिसिएशन की, so by डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है टोटल डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे निकाला है, देखो 7,000 रुपीज,
तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 7000. ओके, एंड नाउ लेट अस फाइंड आउट द बैलेंस हियर. ये टोटल कितनी आ रही है? दिस इज 64,750. 64,750. And balance will be how much? 64,750 minus 7,000 as on 31st March 18. 57,750. Now let us cross verify this with the balance in our working note. Working note में देखो कितना आ रहा था बैलेंस? 57,750. इसका मतलब हमने बहुत सही तरीके से सारा पोस्टिंग कर दिया है, राइट? अभी ये जो बैलेंस है बस हमें अगले साल यहाँ पे ब्रॉट डाउन करना है. To balance brought down 57,750 as on 1st April 2018. ओके, आई होप ये बहुत अच्छी से आपको समझ गया है बच्चों दैट किस तरह से यहाँ पे हमें प्लांट अकाउंट बनाना है और अलग अलग प्लांट्स पे डेप्रिसिएशन हमें लगाना है at 10% per annum. Here we have to be very careful. We have to ensure कौन से डेट पे प्लांट परचेज हुआ है एंड अकॉर्डिंगली हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं for the number of months for which we have used that particular asset. ओके, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह से वर्किंग नोट बनाएंगे कोई गुंजाइश ही नहीं है गलती होने की, ठीक है? बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है. वी आर स्टिल लर्निंग, तो हम स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छी से सॉल्व करेंगे. एक बार जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों तो स्पीड अपने आप बढ़ने वाली है, राइट? मैंने मेरा जो लेक्चर है जिसमें मैंने आपको दिखाया था दैट अकाउंटेंसी में हम बहुत अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, वो 5 टिप्स में मैंने आपको दिया है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको बहुत अच्छा अकाउंटेंसी में मार्क्स मिल सकते हैं. बट राइट नाउ वी आर लर्निंग फेज है हमारी, राइट? हम सीख रहे हैं. बहुत जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो स्पीड अपने आप आपकी बढ़ जाएगी, करेक्ट? तो राइट नाउ प्लीज एंश्योर दैट यू फॉलो ऑल द स्टेप्स एंड एंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली, ठीक है? अगर कोई भी डाउट है आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और अगर बहुत अच्छी से समझ गया है मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा. डू हिट द लाइक बटन और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी शेयर करिए. मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.